नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट डीपी पांडे और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी व्यक्ति को सेल्फ डिफेंस में कितनी हानि पहुंचाई जा सकती है, उसे कितनी चोट पहुंचाई जा सकती है। और इसी क्रम में हम यह भी जानेंगे कि क्या अग्रेसर को सेल्फ डिफेंस का राइट है। और इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। और जो इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 96 से लेकर 106 तक कहता है कि सेल्फ डिफेंस में आपके पास क्या राइट है। तो चलिए हम लोग आज इंडियन पेनल कोड की धारा 96 से लेकर 106 तक का अध्ययन करते हैं और उसमें जाने कि सेल्फ डिफेंस क्या है और सेल्फ डिफेंस के हमारे पास क्या राइट है। तो दोस्तों, जो सेल्फ डिफेंस है, सेल्फ डिफेंस में 96 जो सेक्शन है आईपीसी का, वो कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। यानी कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। तो दोस्तों, वह अपराध नहीं है जो अपने सेल्फ डिफेंस में किसी के ऊपर हमला किया जाता है, यानी जहां आपको अपने जान का खतरा है, अपने जान पर जोखिम है, तो सेल्फ डिफेंस के ये राइट हैं जो बताते हैं कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में किया गया कार्य कोई अपराध नहीं है। आईपीसी की धारा सेक्शन 97 में क्या कहा जाता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी, यानी शरीर तथा संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। इसमें अपने शरीर पर या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर के विरुद्ध सेल्फ डिफेंस में के आपके पास राइट है। अब यहाँ एक बात और है कि किसी व्यक्ति को आप उतनी ही चोट पहुंचा सकते हैं जितनी चोट पहुंचने का, यानी जितनी हानि आपको पहुंचने का जोखिम है, डर है या पॉसिबिलिटी है, उतनी ही किसी को आप जोखिम पहुंचा सकते हैं। यह नहीं कि सामने वाले के पास हाथ में कुछ नहीं है, वो निहत्था है और उस पर आप वार कर देते हैं, गोली चला देते हैं, तो यह हत्या के परिधि में आएगा, ना कि सेल्फ डिफेंस के राइट ये बताते हैं। और इस तरह से आपको एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाना चाहूँगा कि आपने फिल्म देखा होगा। फिल्म, आपने पुरानी फिल्म को देखा है, आपने नई फिल्मों को देखा है। तो चाहे नई फिल्मों में देखे होंगे या पुरानी फिल्मों में देखे होंगे, देखते हैं कि एक विलेन होता है, हीरो होता है। हीरो विलेन को मारता है, उसके हाथ में पिस्टल होती है, गन होती है, फिर भी वो विलेन को जान से नहीं मारता। वो जानता है कि विलन दुष्ट है, दुनिया का सबसे बेकार आदमी है, इसको धरती पे रहने की एक क्षण भी ज़रूरत नहीं है। और आप भी सोचते हैं कि आखिर हीरो क्यों नहीं मारता उसे। तो वहाँ इसका मतलब यही है कि चाहे जो भी व्यक्ति हो, कानून को अपने हाथ में नहीं लिया जा सकता और सेल्फ डिफेंस में किसी को चोट उतनी ही पहुंचाई जा सकती है जितना कि चोट पहुंचने का आपको खतरा है। तो हीरो क्या करता है? हीरो उसको मारता है, पीटता है, सब कुछ करता है। एक समय ऐसा आता है कि विलेन वहां पे गिर जाता है और गिरता भी वही है जहां हीरो का या विलेन की पिस्टल गिरी होती है या उसके ऐसे विपन्स गिरे होते हैं जिससे जान जा सकती है। तब हीरो को लगता है कि चलो ये तो अधमरा जैसा हो गया, बेकार हो गया, यहाँ से चलते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसकी कोई क्लोज आ जाता है, उसकी माँ है, बहन है, गर्लफ्रेंड है, कोई भी आ जाता है और उससे जब मिल रहा होता है तब तक विलेन जागता है और उसी पिस्टल से जहाँ वो धराशायी होकर गिरा रहता है वहीं से वो पिस्टल उठाता है और हीरो पे मारने की कोशिश करता है। और जब मारने की कोशिश करता है तब हीरो उस पर अपने हाथ में या जैसे भी उसके पास जो भी पिस्टल या कोई तलवार, चाकू, छुरी जो भी रहता है उससे मारता है, उसकी जान चली जाती है। ये तब करता है जब हीरो को लगता है कि उसको अपनी जान का खतरा है, अगर वो विलेन को नहीं मारता तो उसको चोट पहुंचेगी और उसकी जान भी जा सकती है, तो ऐसा वो करता है। तो मेरे ख्याल से एक उदाहरण मैंने थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि आपको ज़्यादा समझ में आए कोशिश किया हूँ और समझ में आई होगी। और इसी तरह से इस आईपीसी का सेक्शन 100 कहता है
कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है। तो दोस्तों इसमें आपको ये पता होना चाहिए, आज मैं बनाने की कोशिश करूंगा कि शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार पूर्ववर्ती अंतिम धारा में वर्णित निबंधों के अधीन रहते हुए हमलावर की सुरक्षा मृत्यु कारित करने या कोई अन्य उपहानि कारित करने तक है। वो क्या है? पहला है कि ऐसा हमला जिसमें युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा, यानी आपके मृत्यु होने का, जान जाने का खतरा हो। दूसरा ऐसा है इस हमले का परिणाम घोर उपहति होगा। तीसरा है बलात्संग के आशय से किया गया हमला है कि तो भी ये सेल्फ डिफेंस के आपके पास राइट है। चौथा है कि प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला। पांचवा व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला। छठा है इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में संदोष परिरोध किया जाए जिससे उसे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा। सातवां है अम्ल फेंकना या फेंकने की कोशिश करना, उसका प्रयास करना जिससे जान को खतरा है, घोर उपहति हो सकती है। तो ये रहा सेक्शन 100। अब आईपीसी की धारा 103 क्या कहती है, 103 क्या कहती है कि कब संपत्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है। तो दोस्तों ये तब होगा जब लूट हो रही हो। मान लीजिए आपके घर है, घर में लूट हो रही है और उस लूट के दरमियान आपको लगता है कि जो लुटेरे हैं उनके हाथों आपकी जान जा सकती है, उनके हाथ में कुछ ऐसे विपन्स हैं वो चला सकते हैं, तो आपके पास सेल्फ डिफेंस का राइट है। रात्रि गृह भेदन में भी आपके पास ये राइट है। तीसरा है कि किसी ऐसे जलयान तंबू ऐसे निर्माण जिसमें मानव आवास के रूप में है या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, ऐसी जगह पे भी ऐसा कुछ हो रहा है तो प्राइवेट प्रतिरक्षा में यह अधिकार आपके पास मिले हुए हैं। चौथा है चोरी या गृह अत्याचार का मामला है तो भी आपके पास प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें मृत्यु के परिणाम हो सकते हैं, मृत्यु हो सकती है, तो ऐसे आप स्टेप ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कभी भी निहत्थे पे गोली चलाना, निहत्थे पे वार करना वो सेल्फ डिफेंस के परिधि में नहीं आता। अब एक महत्वपूर्ण सेक्शन है 106 सीआरपीसी आईपीसी। 106 आईपीसी कहता है कि अगर आप भीड़ में, कोई भीड़ है और आपके ऊपर वो हमला कर रही है, हमला करने की आशंका है या हमला होने जा रहा है जिसमें आपकी जान जा सकती है, तो आपके पास यह राइट है कि उस भीड़ में भी आप हमला कर सकते हैं सेल्फ डिफेंस में। हो सकता है कि उस भीड़ में किसी निर्दोष की जान चली जाए, उसमें बच्चा भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, कोई बुजुर्ग भी हो सकता है। ये तब करेंगे जब आपको लगेगा कि उस भीड़ की वजह से आपकी जानें जा सकती हैं, आपके ऊपर जोखिम है, तो ये स्टेप आप उठा सकते हैं जो आपके राइट हैं 106 में मिले हुए हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा कि सेल्फ डिफेंस में हमारे पास क्या राइट हैं और हम क्या स्टेप उठा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आगे मैं और वीडियो लेके आऊँगा। अब तक जो हमने बताया इसमें अगर कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करेंगे कमेंट सेशन में, तो हम उसकी जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।